तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद इजराइल को लगा सबसे बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकालते समय मुसलमानों ने इजराइल के विरोध में लगाए नारे, फिलिस्तीन का फहराया झंडा, इजराइल को झटका। मुसलमानों के विरोध में खुलकर उतरे गृह मंत्री अमित शाह, बोले हिंदुओं को भरोसा दिलाता हूं, मुसलमानों को नहीं मिलने दूंगा देश में आरक्षण। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने किया खुलासा, इजराइल को बर्बाद करने वालों देशों के साथ खड़ा हुआ है कतर, आतंकवादियों की कर रहा है मदद। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के एनकाउंटर पर भड़की महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, कहा पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। 21 हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ऐलान करने वाले तौकीर रजा खान की हिंदुओं ने जीभ काटने की दी धमकी, कहा अगर उन्होंने हिंदुओं को पढ़ाया कलमा तो तौकीर रजा खान की बरेली से काट ली जाएगी जीभ। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर गरमाई सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा जम्मू कश्मीर में शांति लाने में मोदी सरकार हुई विफल, मोदी की बातें सिर्फ जुमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से इजराइल को लगा सबसे बड़ा झटका। मुहर्रम के जुलूस में इजराइल के विरोध में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लगाए नारे। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बीच अचानक कश्मीर से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भारतीय सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं और मोदी सरकार इनको रोकने में नाकाम रही, तो वहीं अब इजराइल की भी कश्मीरियों ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे और पूरी दुनिया के सामने इजराइल का विरोध करेंगे, क्योंकि वे हमारे मुसलमानों को मुहर्रम के त्योहार के दिन भी मार रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के विरोध में पूरा जम्मू कश्मीर उतर आया है, जिससे मोदी सरकार सहित इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में खुलकर उतरे गृह मंत्री अमित शाह, बोले मुसलमानों का आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा भारत में लागू। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब खुलकर मुसलमानों के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाते हुए हिंदुओं को भरोसा दिलाया है कि जब तक वो गृह मंत्री हैं तब तक मुसलमानों का आरक्षण पूरे देश में कहीं पर भी लागू नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुसलमानों के आरक्षण को लेकर सरकारें काम कर रही हैं। कई राज्य मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों को आरक्षण ना मिले, इसके खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो मुसलमानों को किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं देने देंगे। तो यानी खुलकर मुसलमानों का दुश्मन गृह मंत्री अमित शाह है और गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री होते हुए भी किस तरह से बचकानी अपमानजनक बातें मुसलमानों के खिलाफ कहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर मुसलमानों के खिलाफ आरक्षण की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने किया खुलासा, इजराइल को खत्म करने के लिए कतर कर रहा आतंकवादियों की मदद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कतर पर बड़ा आरोप लगाया है। उसका कहना है कि कतर इजराइल के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है और उन्हें फंड कर रहा है। नेतन्याहू के बेटे ने ये बातें रविवार को फ्लोरिडा में एक सम्मेलन में कही है। उसने कहा है कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए जो भी आतंकवादी, जो भी देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके साथ कतर खड़ा हुआ है। कतर का मानना है कि इजराइल को ख़त्म किया जाए और यहूदियों के नाम की कोई कौम दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कौम दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कतर के ऊपर ये गंभीर आरोप इजराइल ने लगाए हैं, क्योंकि कतर पहले से ही हमास के समर्थन में खड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने सुनी बात, ईडी सीबीआई से मांगा जवाब, कहा 16 महीने से जेल में बंद है सिसोदिया। दोस्तों आपको बता दें कि करीब 16 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। सर्वोच्च अदालत
में मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में जमानत की मांग की है। उन्होंने इसके लिए ट्रायल की गति धीमी होने की दलील दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगभग 16 महीने से जेल में बंद हैं और अभी तक कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। उनके बाद केजरीवाल भी जेल चले गए और उनको फिलहाल अभी जमानत मिल चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के एनकाउंटर से भड़के महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला दिखाए तेवर, कहा पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद आतंकियों का सफाया करने के लिए एक्शन जारी है। इस बीच आर्मी के 4 जवान सहित कुल 5 जवानों की शहादत हुई थी। इसी शहादत का बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार जनता को निशाना बना रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर एनकाउंटरों को लेकर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं और पुलिस महानिदेशक को बर्खास्त करने की मांग की है। उन पर कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि परसों ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 5 भारत के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद भारतीय सेना ने कई जम्मू कश्मीर के लोग के लिए एनकाउंटर कर दिए और इन्हीं एनकाउंटरों के विरोध में अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उतर आए हैं और उन्होंने इन एनकाउंटरों को गलत बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा खान की जीप काट कर लाने वाले को हिंदू दिनेश शर्मा ने दे दिए करोड़ों रुपए के ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी में बवाल मचा हुआ है। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने कहा था कि 21 जुलाई को एक साथ 15 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, जिस पर अब हिंदू संगठनों के साथ साथ हिंदू नेता विरोध में उतर आए हैं। इसी कड़ी में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए मौलाना तौकीर रजा खान की जीभ काटने की धमकी दी है। दिनेश शर्मा ने मौलाना तौकीर रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू बहनों से कलमा पढ़वाकर तो दिखा, बरेली जाकर जीभ काट लाऊंगा। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुस्तान की आवाम है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनकी जीभ काट कर लेकर आएगा तो उनको इनाम दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तौकीर रजा खान के एक ही बयान के बाद हिंदू चरमरा गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के डोडा आतंकी हमले पर गरमाई सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने अब साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में हाल ही में हुई वृद्धि को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा है? ये सरकार की विफलता है और वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने में असमर्थ रहे। डोडा में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही खतरनाक है। दरअसल आपको बता दें कि जब से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार 1-2 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और भारतीय सेना के जवान मारे जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा भी है और अब मोदी सरकार पर ही सवाल उठने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार PM बनने के लिए क्या खुद जम्मू कश्मीर में हमले करा रहे हैं, क्योंकि उनके रहते हुए जम्मू कश्मीर में हमलों में कमी आई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मरने के बाद यमराज को क्या मुंह दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गलत काम करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों गलत काम करवाए जा रहे हैं, इसे लेकर हम उन्हें आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आपको बता दें कि शंकराचार्य अनंत और राधिका की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। समारोह के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देना हमारा दायित्व है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं है। हमारे अलावा उनका सबसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जब शरीर टूटेगा और यमराज उनके सामने खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों के
कई पाप करवाए जा रहे हैं, वो मूर्तियां तोड़वा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम उनकी लोक परलोक की चिंता कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश में गलत काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत काम करने का आरोप लगाया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में होगा बड़ा बदलाव। योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुई करारी हार के बाद अब भाजपा में बदलाव की शुरुआत हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतर आए हैं और लगातार ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी द्वारा बदलना पड़ेगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा विधायक त्रिभुवन राम का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दलितों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई है, इसलिए पार्टी में बदलाव की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि ये बदलाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।